No, no, sorry. Hello, elements! हेलो एलिमेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक देखने वाले हैं, दैट हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट इन एनी रिएक्शन। अब आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। क्यों? लिमिटिंग रिएजेंट से पता हो तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता हो तो आपको रिएक्शन की स्टोकियोमेट्रिक नॉलेज रहती है। और दूसरी चीज के लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट कितने अमाउंट में फॉर्म हुआ हम वो भी फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल, मास एंड इवन वॉल्यूम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और ऐसे ही इजीएस्ट वे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करें। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भी प्रॉब्लम होती थी। पर दिस इज द वे जो मैंने यूज किया। मुझसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, पर आई एनालाइज फ्यू क्वेश्चन और एक ट्रिक पता चल जाती है। एनालाइज करने से ट्रिक्स पता चल जाती है कि कंसेप्ट कैसे चल रहा है। तो मैं आप लोगों को वो समझाती हूँ। स्टार्ट करते हैं। अब इधर जो कुछ भी लिखा है वो मैंने पहले से इसलिए लिख के रखा है ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हम फटाफट इसको 5 मिनट में कंप्लीट कर सके। लिमिटिंग रिएजन क्या पता चल रहा है लिमिटिंग रिएजन से? तो बहुत इजी तरीके से स्टार्ट करते हैं। लिमिटिंग रिएजन से एक वर्ड पता चल रहा है, दैट इज लिमिट। और रिएजेंट्स, रिएजेंट्स क्या होता है? लिमिट को समझते हैं। लिमिट क्या होता है? तो लिमिट मतलब, जैसे मैं आप लोगों को ऐसा बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये पेपर 3 घंटे में खत्म करना है, तो मैंने क्या दिया? टाइम लिमिट दे दी। फिर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूंगी, आप लोगों को ये काम इतने टाइम में खत्म करना है, दैट इज ऑल्सो अ टाइम लिमिट। तो वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी रिएक्शन की लिमिट होती है। हमें ये कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हमने स्टार्ट तो करवा ली, पर वो खत्म कब होगी? तो जब वो खत्म होगी वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो क्या रहता है? तो रिएक्शन की लिमिट डिपेंड किसके ऊपर होती है? डिसाइड कौन करता है कि रिएक्शन में इतने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, इतने मोल्स होंगे, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये सब डिपेंड करता है सिर्फ एक वर्ड के ऊपर, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होगा देखो। तो रिएजेंट्स मतलब हो गया हमारा, कौन सी प्रोसेस है ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। ये मैंने इधर कौन सी प्रोसेस लिखी है? ये जो रिएक्शन है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इंडस्ट्री में यूज होती है ये प्रोसेस। कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं राइट आंसर को पिन कर दूंगी। चलो, तो इस ये वाली प्रोसेस के अंदर जो अमोनिया और नाइट्रोजन है, दे आर रिएजेंट्स। रिएजेंट्स मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, दैट इज रिएजेंट्स। तो अब रिएक्शन डिपेंड किसके ऊपर करेगी? रिएक्शन की लिमिट। तो वो डिपेंड करेगी रिएजेंट के मास के ऊपर, इसके मास के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर और मोल्स के ऊपर। ये 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। यहां तक हो गया मैम। अब रिएक्शन कब रुकेगी उसको समझने के लिए, और वो जो मैं ट्रिक की बात कर रही थी वो ये रही। क्या है ट्रिक? पढ़ो। जिस रिएक्शन में जो रिएजेंट के मोल्स सबसे पहले खत्म हो जाए तो वो उसका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्या समझ आया? नहीं समझ आया? ठीक है, चलो इधर आ जाओ। एक एग्जांपल लिखा है, उससे समझते हैं। मैंने इधर लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ एसिटिक एसिड को लिया है। दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? तो दोनों रिएक्ट करके ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या बन रहा है? सोडियम एसिटेट और वाटर निकल रहा है। तो मैंने ये गिवन है कि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग विद 3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। कितने मोल्स बनेंगे सोडियम एसिटेट के? कैसे पता चलेगा? तो उसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो कैसे। तो इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल है। इसके 3 मोल को मैं ऐसे लिख रही हूँ 1 1 1। यहां तक हो गया। इसके 3 मोल को मैं ऐसे लिख रही हूँ, इसके 3 मोल को 1 1 1। और इसके पास तो एक ही मोल है। मोल्स वो लोग देंगे किसके? सिर्फ रिएजेंट के मोल्स देंगे। अब क्या करेंगे? तो इसका 1 मोल इसके एक के साथ रिएक्ट कर लेगा। एक अच्छे से एग्जांपल की समझाती हूँ कि बचपन में जब एनुअल फंक्शन हुआ करते थे और उसमें भी अजीब सा कपल डांस हुआ करता था, तो उसके अंदर एक लड़के को एक लड़की चाहिए कपल डांस करने के लिए, तो डांस करने के लिए एज अ पार्टनर।
लड़की चाहिए, ठीक है। तो अगर क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज नहीं हुए तो फिर कुछ अकेले रह जाएंगे। बस वही सेम इधर भी हो रहा है। इसके इसके एक मोल ने एसिटिक एसिड के एक मोल के साथ रिएक्शन कर ली, बच कितने गए? तो बच गए दूसरे 2 मोल्स, 2 मोल्स इसके बच गए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितने मोल का बनेगा? चेक करो, इधर एक मोल ने एक मोल के साथ रिएक्ट कर लिया, इसके पास दूसरा मोल है ही नहीं, इसके पास मोल्स है ही नहीं। तो अगर खत्म हो गए इसके तो फिर आगे रिएक्शन होगी कैसे? क्योंकि रिएक्शन का मतलब क्या होता है, 2 चीज रिएक्ट करनी चाहिए। अगर एक चीज खत्म हो गई तो दूसरी अकेली तो रिएक्ट करेगी नहीं, तो दूसरी क्या होगा? दूसरा एक्सेस में रह जाएगा, वो जो रिएक्शन है उसमें पड़ा रहेगा, एक्सेस में रह जाएगा। तो इसके एक ने इसके एक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? 1 मोल सोडियम एसिटेट बनाया। तो फिर मैम इसका क्या? तो ये रह जाएगा, वो सोल्यूशन में नीचे पड़ा रहेगा। तो क्वेश्चन इधर से आते क्या है 3 मार्क के लिए, वो देखते हैं। बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, जेडब्ल्यू और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट। कौन से क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? तो कैसे डिसाइड करेंगे? जो सबसे पहले खत्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट। मैम जो सबसे पहले खत्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट, तो जो रह जाए उसको क्या बोलेंगे? उसको भी कुछ बोलना चाहिए ना, तो उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। मतलब वो एक्सेस में रह गया, वो नीचे कंटेनर में है, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि NaOH है ही नहीं। 1 मोल ने रिएक्ट कर लिया, 1 मोल सोडियम एसिडेट बन गया। तो क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएजेंट, हम बोल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर पूछेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेस रिएजेंट एंड बाय हाउ मच अमाउंट वो एक्सेस में रह गया। या फिर वो लोग पूछ सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ रिएजेंट कंटेनर में नीचे प्रेसिपिटेट आउट हो गया, मतलब रह गया। तो वो कौन होगा? तो वो होगा एसिटिक एसिड। और कितने मोल्स रह गए? 2 मोल्स रह गए। क्लियर, समझ आया? और एक और क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं कि अच्छा एक और चीज, लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट का भी पता चलता है ना, तो इससे हमें पता चल गया ये दोनों ने रिएक्ट 1-1 मोल कर रहे हैं तो 1 मोल ही बनाएंगे। तो ये जो 1 मोल है वो भी पूछेंगे कि प्रोडक्ट के कितने मोल्स हुए। यहां तक नोट करो। इसके बाद फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के पूछे जाते हैं। इन दिस गिवन क्वेश्चन आप लोगों को फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, हम 3 चीज फाइंड करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट और कितने अमाउंट से वो एक्सेस हो गया वो रिएजेंट। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या कुछ पता चल रहा है कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? अब रिएजेंट के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ इतना ही देखेंगे इसमें से, तो कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? कुछ समझ आ रहा है? तो मैम मास तो दोनों के सेम दिए हैं तो फिर इधर कोई नहीं होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे कभी नहीं देखना है, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए मोल्स को फाइंड करो, क्योंकि मास सेम है, आई अंडरस्टैंड, बट मोलार मास उसका डिफरेंट है ना, तो मोल्स चेंज होंगे। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं इसका मोलार मास क्या फॉर्मूला होगा। तो मोल्स को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलार मास या मोलेक्यूलर वेट, मोलार मास। तो ये मैंने इधर मोलार मास दिया हुआ है, कितने आएंगे फाइंड करो, इसके कितने आएंगे? ठीक है, तो इसके मोल्स आ रहे हैं 0.29 मोल्स और इसके मोल्स आ रहे हैं 1.36। कैलकुलेट कर लेना। तो क्या पता चला कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? अब तो 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए आंसर देने में। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? AgNO3। क्यों? क्योंकि इसके मोल्स कम है। मैंने इधर क्या लिखा था कि जो पहले खत्म होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हमारा बन गया, मैं ऐसे लिख लेती हूँ LR, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये कौन बनेगा? तो ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट ER। हो गया। अब कितने एक्सेस है, मतलब कितने बच गए, कितने नीचे दिखेंगे आप लोगों को सोल्यूशन में, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए करेंगे 1.36 माइनस, इसको मैं 29 को लिख लेती हूँ इधर, 3.29 को मैंने 3 लिख लिया। तो क्या आएगा हमारा आंसर? 1.06 मोल्स एक्सेस अमाउंट ऑफ मोल्स है, या फिर हम बोल सकते हैं रिमेनिंग मोल्स ऑफ HCl। हो गया। तो 3 मार्क पक्के आ गए। अब इसको करो। तो ये एक मैंने मास से दिखाया, अब इससे देखो इधर क्या लिखा है मैंने, वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी। क्या करोगे? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता है, क्या करना है? कुछ नहीं करना,
देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ये सब इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी वो लोग आप लोगों को इधर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हाँ वॉल्यूम, एक काम करते हैं, हाँ वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आप लोगों को मिली मोल्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? मिली मोल्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? मिली मोल्स। तो मैं लिख रही हूँ, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 2 मिली मोल्स। मतलब अगर इसको हम लिखे तो ऐसा बनेगा 0.002 मोल्स। ठीक है, क्यों मिली मोल्स मिले? क्योंकि ये ml में है। और आप लोगों को याद होगा नॉर्मेलिटी मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। तो इसकी वजह से मिल रहा है। देखो अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैंने ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे मोल्स मिलेगा डिवाइड बाय 1000। बस यही चीज यूज की है, समझ आया? तो उससे मुझे ये मिला। और इसमें इसमें क्या मिलेगा? 0.0, हम पहले इस फॉर्म में लिखते हैं 3 मिलीमोल्स और लिखेंगे फिर 0.003 मोल्स। तो चलो इसमें कम कौन है? तो बहुत कम ये है, क्योंकि ये पहले खत्म हो जाएंगे। तो ये बन गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ये बन गया हमारा एक्सेस रिएजेंट। और कितने से वो एक्सेस रिएजेंट में आया तो हम माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे? 3 - 2, तो 1 मिली मोल से वो एक्सेस में आ गया। कौन कौन एक्सेस में बचा? एसिटिक एसिड। क्लियर? अब वॉल्यूम से देखते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है? 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर। देखो बच्चा, फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, तो यूनिट को एक बार अच्छे से देखो और जब भी फॉर्मूलाज लर्न करो तो उसमें याद रखो। जैसे इधर वॉल्यूम ml में होता है, इसीलिए इधर हम इंटू 1000 करते हैं। अगर इधर वॉल्यूम लीटर में होगा तो इंटू 1000 नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ये हमें पता है, ये फॉर्मूला 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर। बस इससे हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? मोल्स मिल जाएंगे। देखो 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर, तो 10 लीटर के लिए कितने मोल्स? हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो 10 डिवाइड बाई 22.4 मोल्स। तो मैं इधर लिख लेती हूँ 10 डिवाइड बाई 22.4 मोल्स। यहाँ पे क्या आएगा? 5 डिवाइड बाई 22.4 मोल्स। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसके मोल कम आएंगे। ये सॉल्व कर लेना और देख लेना, इसके मोल्स कम आएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ये बन जाएगा एक्सेस रिएजेंट। दोनों को माइनस कर लो तो हमें ये भी मिल जाएगा कि रिमेनिंग मोल्स कितने हैं। समझ आ गया? और अगर आप लोगों को प्रोडक्ट फाइंड करना है तो कैसे करोगे? प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप लोगों को कंपेयर करना है। इसमें देखते हैं, चलो ये वाले में देख लेते हैं इधर, कि अगर मैंने आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा, उसके लिए ये लिखना पड़ेगा 2H2O2 और क्या बना रहा है? 2 मोल्स ऑफ H2O। अब देखो, अब अगर हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाए तो इसके 2 मोल पे इसका 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट होके 2 मोल वाटर फॉर्म कर रहा है। अगर हम रिएक्शन के मोल्स को देखें और अगर क्वेश्चन में जो गिवन है उस अकॉर्डिंग मोल्स देखे तो 10 बाई 22.4 मोल्स, इसके 5 बाई 22.4 मोल्स, ये भी ऊपर भी मोल्स ही है, नीचे भी मोल्स ही है। तो अब इसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय द क्रिस क्रॉस मेथड। कर सकते हैं, जो बचपन में मैथ्स में सिखाते थे मैम, कर सकते हैं उससे। तो इसमें किससे करेंगे? इसको लेके करेंगे ऐसे करके, या फिर इसको लेके करेंगे? तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में फाइंड होगा, कभी भी एक्सेस रिएजेंट के रिस्पेक्ट में फाइंड मत करना। अब इसका रीजन क्या था वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझाया, तो देख लेना। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएंगे? इसके मोल्स आ जाएंगे 5 बाई 22.4 इंटू 2 और ये डिवाइड बाई 1। तो ये हमें मोल्स मिल गए किसके? H2O के, मतलब प्रोडक्ट के। हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना सीख लिया, एक्सेस रिएजेंट सीख लिया, प्रोडक्ट के मोल्स भी सीख लिए और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी देख लिए। बस, तो ऐसे ही 10-15 मिनट में हम पूरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ो। और फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे ही कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जो परेशान करते हैं, तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं ऐसे ही ट्रिक्स और अच्छे टिप्स से ऐसे वीडियोस बनाऊंगी जो आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।